शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायाभयनिस्ताराय प्रपन्नजनसेविने रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। भगवान श्री रामचंद्र जी के ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं में सबसे पवित्रतम अगर कोई है तो भगवान श्री राम जी के चरण कमल है, माँ जानकी जी के चरण कमल। उन दोनों के चरण कमलों की वंदना करते हुए अपना मस्तक भगवान के श्री चरण कमल में रखते हुए भगवान के ही गुणानुवाद का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में एक छोटा सा प्रयास जो वाल्मीकि जी ने किया है, उससे भी अति लघु प्रयास, उसके पठन और समुचित जो मेरे से बनती है वो व्याख्या करके आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 49 सर्ग ले रहे हैं। यानी एकुन का मतलब होता है एक कम, चत्वारिश यानी 40 में एक कम यानी 39। इसका विषय है इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन, देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परं प्रीतो मुनिः दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, कथा के अंत में कभी कभी क्या करते हैं बेवकूफ लोग, कथा के बीच में बोलते हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब कोई सदगुरु या महात्मा संत कथा कह रहे हैं तो उनकी कथा पूरी होने दो। कथा के अंत में कोई चीज है तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये एक तरह का व्यवहार है, इस तरह से जीना चाहिए। लेकिन लोग नहीं जीते। कथा चल रही है, खड़े हो गए, हाथ ऊपर कर दिया, खड़े हो गए, बीच बीच में कुछ बोल रहे, पूछ रहे, नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करने से महापाप लगता है। क्यों? कि भगवान की जब कथा होती है तो उस समय साक्षात परमात्मा का ही संप्रेषण काल होता है। अगर कोई महापुरुष, संत, महात्मा, सदगुरु कुछ कह रहे हैं तो पहले सुनो उसको। सुनने के बाद भी 2-5 मिनट चुप रहो। जब वो बिल्कुल चुप हो जाएं, उनकी बोलने की जो ऊर्जा है वो थोड़ी शांत हो जाए तब फिर पूछो। नहीं तो गर्म लोहे पे अगर उंगली रखोगे तो हाथ जल जाएगा। जब वो बोल रहे हैं, बोल के निवृत्त हुए, विश्रमित हैं, थके हैं, उनकी वाणी थकी है और तुमने प्रश्न दागने शुरू कर दिए। इसको ये इस प्रकार का जो व्यवहार है असभ्य लोगों का व्यवहार है। श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्
पूर्वजों में कथम ब्राह्मण यज्ञम वै समुपाहतम। ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार से यज्ञ किया था। तस्य तद वचनम श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थो मुवाच प्रसन्निव। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे ये सोच कर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं। मतलब मैं तो बोलने ही वाला था, लेकिन इन्होंने ये निमित्त और दे दिया और जोर से हंस पड़े, क्योंकि भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। और हंसते हुए ही उन्होंने श्री राम जी से कहा, श्रूयतां विस्तरो रामा सगरस्य महात्मनः शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। विंध्य पर्वतमासाध्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये समभवद यज्ञ स पुरुषोत्तम। राम, तुम महात्मा सागर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के जो श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्याचल पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है। तो दोनों पारस्परिक दर्शन में, उनके परस्पर दर्शन में कोई बाधा उत्पन्न कर सके ऐसा उन दोनों के बीच में कोई पर्वत नहीं है। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब बताइए, उन्होंने उस भूगोल को भी बता दिया कि विंध्याचल और हिमाचल के बीच में, लेकिन विंध्याचल और हिमाचल के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। विंध्याचल तो मध्य प्रदेश में है और मध्य महाराष्ट्र तक गया है, और इधर क्या नाम है, ये बुंदेलखंड की तरफ भी गया हुआ है। और जैसे ये अपना सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वत मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और रीवा, सतना, चित्रकूट ये सब विंध्याचल और सतपुड़ा के ही श्रेणियों में आते हैं। और हिमालय कहाँ है? हिमालय तो प्रारंभ होता है जब अपन ऋषिकेश से आगे चलते हैं तो हिमालय का प्रारंभ होता है, या फिर अपन इधर किनारे किनारे तक चलते चले जाओ तो ये भूटान के पहले से, भूटान के आसपास से, उत्तराखंड से, इधर दार्जिलिंग से, इधर असम से उधर चले जाओ सीधे सीधे तो ये श्रीनगर के किनारे किनारे से, और अपना जो चीन ने जो हिस्सा दबा रखा है जिसका इन्होंने अलग सा चीन नाम रख दिया, वो जो अपना उत्तर भाग है इसका, अरे जम्मू कश्मीर के साथ में लगा हुआ जो प्रदेश है, क्या नाम है इसका, लद्दाख। तो लद्दाख का उत्तर भाग, तो यहाँ से हिमालय है। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो मेरे ख्याल से लगभग अगर इनकी बीच की दूरी होगी तो 2000 किलोमीटर तो होगी इनकी बीच की दूरी, विंध्याचल से और वहाँ तक। अभी 2000 किलोमीटर की दूरी में अब यज्ञ कहाँ हुआ, इसका सुस्पष्ट वर्णन आगे आ सकता है। सही देशो नर व्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया बोलना, आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब ये जो गधे लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य यदि बाहर से आए तो ये 21 लाख वर्ष पूर्व ये आर्यावर्त का ये वर्णन आया है कि आर्यावर्त जो है वो पूरे भारत को कहते थे, और आर्यावर्त का ये छोटा सा टुकड़ा, ये खंड जो विंध्याचल से लेकर हिमालय तक था, इसको एक हिस्सा बोलते हैं आर्यावर्त का। तो आर्य बाहर कहां से आए थे भैया? इसलिए
ये वामपंथियों के और ये अपनी संस्कृति के विरोधियों की बातों में कभी नहीं आना। आर्य बाहर से कभी नहीं आए और इस बात को बहुत सिद्ध किया है लोगों ने। लेकिन जो दुष्ट हैं वो तो मानते ही नहीं है, क्योंकि दुष्ट कभी किसी की बात नहीं मानते। हाँ, दुष्ट मानते हैं। जूता अगर लेके खड़े हो जाओ और तुम ताकतवर हो तो फिर दुष्ट मानेगा तुम्हारी बात। और अगर तुम थोड़े से ही कमजोर हो तो दुष्ट जो है दिन को रात बताएगा और तुमको कहेगा मानो कि ये रात है। इसी तरह से भारत के साथ हुआ है। हमारी धर्म संस्कृति और आध्यात्म को इन्होंने अपनी झूठी झूठी मिथक बना बना के और अपमानित कर दिया है, और आगे वाली पीढ़ी को स्कूल में विद्यालयों में पढ़ा पढ़ा के उनके खोपड़ी में भर दिया है कि आर्य बाहर से आए, हम मूल निवासी हैं। तुम मूल निवासी नहीं हो, तुम बाहर से आए हुए लोग हो, जैसे मुगल आए, शक आए, कुषाण आए, ऐसे तुम आए हो। इस प्रकार की इन्होंने बातें भर रखी हैं, है ना। तो इनकी बातों में नहीं आना, ये रामायण आपको प्रमाण दे रही है। सही देशो नर व्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुस्थ दृढ़धन्वा महारथः अंशुमान करोत तात सगरस्य मते स्थितः। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात काकुत्स्य नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ का अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। अंशुमान को कहा राजा सगर ने कि आप इस अश्व की सुरक्षा करो, है ना। और ये जो है जो पहले मैंने कथा में पढ़ाया था, असमंजस को तो निकाल दिया था। असमंजस का पुत्र जो था अंशुमान, उसको राज्य का भाग दिया था। तो तस्य सर्वाणि तम यज्ञम यज्ञमानस्य वासवः राक्षसी तनुमास्थाय यज्ञाश्वं पहारत। परंतु पूर्व की दिशा में यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। बताइए, इंद्र भी ऐसे ऐसे काम करते थे। राक्षस का रूप धर के घोड़ा चुरा लिया। मतलब कहने का मतलब एक, अगर तुम इंद्र भी हो जाओ ना और देवता भी हो जाओ तो बिना आत्मज्ञान के तुम्हारा ये काम क्रोध लोभ मोह, ये तुम्हारा लालच ये नहीं जा सकता। ये देखो उदाहरण देखो, इंद्र ने चुरा लिया। क्योंकि इंद्र को ये डर है कि ऐसा ना हो कि राजा सगर यज्ञ करने के बाद मेरा इंद्रासन ले लें, क्योंकि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है और 100वें अश्वमेघ यज्ञ की सफलता पूर्वक समाप्ति के बाद वो इतना पुण्यात्मा होता है कि इंद्र को हटके उसको बैठाल देते हैं फिर भगवान। ऐसा ही तो बलि के साथ हुआ था, राजा बलि के साथ भी यही हुआ था। तो जब घोड़ा चुरा लिया, मात्रे तु काकुस्तः तस्मिनश्वे महात्मनः उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञयाश्वो अपनीयते हरतारं जहि काकुस्त हयश्वेवोपनीयताम् यच्छिन्द्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः तत तथा क्रियतां राजन् यज्ञवच्छिद्र कृतो भवेत्। काकुस्त महात्मना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋषित्व जनों ने यजमान सगर से कहा कि कुकुस नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े बेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा।
वह हम सब लोगों के लिए अमंगल कारक होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। बताइए। चोर को मारिए। अरे भाई, इनके विधर्मियों के धर्म में तो चोर को हाथ काटने की सजा है, लेकिन हमारे यहां तो जो बड़ी चोरी करे उसको मार देते थे। तो चोर को मारिए, मृत्युदंड है। अगर कोई राजा राजकाज संबंधी वस्तु का और राजा और राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ऐसी वस्तु की चोरी करता है जिससे राष्ट्र दो होता है, राज्य की बदनामी होती है, राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है, तो उस चोर का जो अपराध है वो मृत्युदंड के तुल्य है। कोई आटा दाल चुरा ले या कोई लोटा थाली चुरा ले, वो एक अलग बात है, उसको मृत्युदंड नहीं है, क्योंकि वो एक सामान्य चोरी है या सामान्य चोरी है। तो सोपाध्याय वचः सुत्वः तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि राक्षसां पुरुषर्वा मंत्रपूतेर्महाभागे रास्तितो ही महाक्रतु। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि पुत्र प्रवर पुत्रों, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। उनको पता लग गया राक्षस तो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जहां पवित्र अंतःकरण वाले, पवित्र अंतःकरण किसका होगा? जो ब्रह्मवेत्ता होगा उसी का होगा, और किसी का पवित्र अंतःकरण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और महान वेद मंत्र, वेद किसको कहते हैं? आत्मज्ञान ही वेदों का सार है, और आत्मज्ञानी जो मंत्र बोलता है वो और कोई बोल नहीं सकता, है ना। तो आत्मज्ञानी जो वेद मंत्रों से पवित्र वाले, वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्मा लोग हैं, वो महात्मा शब्द से पता लग गया, पंडित नहीं का, महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यह राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं लगता। राक्षस ऐसा काम नहीं कर सकते। ये कोई अवश्य देव कोटि का, मतलब देवता होगा जो चुरा के ले गया है। तद गच्छथा विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वः समुद्र मालिनी सर्वां पृथ्वी मनु गच्छथा एकैक योजनं पुत्रा विस्तारमधि गच्छतः यावद तुरग संदर्शस्तावद खनत मेदिनीं तमेव हर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया। अतः पुत्रो तुम जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। तो 60,000 लोग थे, उन्होंने पृथ्वी को मतलब एक एक अपने एक एक योजन में बांट लिया, और 60,000 फैल गए, वैसे देखते हुए आगे पृथ्वी को चलते रहे। अच्छा, जब तक पृथ्वी का पता न लगे तब तक मेरी आज्ञा इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना, कि वो जमीन अंदर छुप गया हो, किसी गुफा इत्यादि में छुप गया हो, या पृथ्वी के अंदर कोई उसने गुप्त स्थान बना लिया हो, जैसे आजकल बंकर बनाते हैं, तो खोद डालो। दीक्षितः पौत्र सहितः सोमापाध्याय गणस्त्वहम् इहं स्थास्यामि भद्रम्बो यावत् तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः मैं स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्ट मनसो
राजपुत्रा महाबलः जम्मुर्महीतलं रामं पितृवचनं यन्तितः। श्री राम पिता के आदेश रूपी वचन से बंध कर वे सभी महाबली राजकुमार मनी मन में हर्ष का अनुभव करने लगे, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है तो खुशी से उसको करना है, और भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलः योजनामां विस्तारमेको धरतीतलं विदुभिः पुरुष व्याघ्रं वज्र स्पर्श मेर्भुजे। उन सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया उन्होंने, लेकिन अश्व उन्हें कहीं भी नहीं मिला। उस महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन का बंटवारा करके और अपनी भुजाओं से उसको खोदना प्रारंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था, मतलब बहुत शक्तिशाली थे वो। शूले रश निकल्पैश्च हलिष्यापि सुदारुणो विद्यमाना वसुमती नाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्रतुल्य शूलों और वज्रतुल्य शूलों से अत्यंत दारुण हलों द्वारा और सब ओर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए वसुधा जो है, जो धरती है, वो आर्तनाद करने लगी, खोदने लगे। नाना नागानां बंध्यमानां सुराणां च राघव राक्षसानां दुराघर्षं सत्वानानिनदो अभत। रघुवीर उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टितु रघुनंदन विधु बिभि दुर्धरणी राम रसातल मनुत्तम। रघुनंदन, हे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली। 60,000 योजन यानी 4 कोस का 1 योजन और 4 मील का 1 कोस, तो लगा लो कितनी होगी वो, खोद डाली। मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो रसातल तक जाके इसको ढूंढने वाले हैं। एवं पर्वत संबाधम जम्बूदीपम नृपात्मजा खनंतो नृपसादुला सर्वता परिचक्रहु। नृपश्रेष्ठ राम, नृपश्रेष्ठ बोल दिया भगवान को कि उनको मालूम था कि ये राजाओं में श्रेष्ठ होंगे और आज तक भी श्रेष्ठ हैं। राम राज्य से कोई राज्य नहीं। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। ये जम्बूद्वीप मतलब अभी कॉन्टिनेंट नहीं हुए, अभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी एक ही पृथ्वी जामुन की पीठ की तरह थी। अभी ये कॉन्टिनेंट अलग नहीं हुए। जब कॉन्टिनेंट अलग नहीं हुए तो जियोग्राफिकल एरा से आप देख सकते हो कि ये कथा कितनी पुरानी होगी। पृथ्वी के कॉन्टिनेंट कब अलग हुए हैं उसका टाइम स्केल देख लो आप, और इसका टाइम स्केल देख लो आप, तो इससे सिद्ध होता है कि कथा जो है 21 लाख वर्ष के से ज्यादा ही पुरानी है। साइंटिफिक मेजरमेंट है ना, इसका बता रहे हैं। तो जम्बूद्वीप को खोदते हुए राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। ततो देवास गंधर्वः सासुरा सह पन्नगः सभ्रांत मनसः सर्वे पितामह मुपागमन। इसी प्रकार गंधर्वों, असुरों, नागों सहित संपूर्ण देवता मनी मन घबरा गए कि भैया तो पृथ्वी को पूरा खोद डालेंगे, अश्व नहीं मिलेगा तो कबाड़ा हो जाएगा, नाश उड़ जाएगा पृथ्वी का। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ते प्रसाद्य महात्मानं विशष्ण बदनास्तदा उचुः परम संतस्ता पितामहमिदं वचः। उनके मुख पर विषाद छा रहा था।
वे भय से अत्यंत संतप्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान पृथ्वी सर्वा खनयन्ते सगरात्मजे बहवाश महात्मानो वंद्यन्ते जलचारिणः। भगवान सागर पुत्र सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध भी कर रहे हैं। बताइए, अब तो उन्होंने शुरू कर दिया, अब वो थोड़ी देखें कि कौन कहाँ बैठा है, उनको पिता की आज्ञा है, करना है। अयम यज्ञ हरो अस्माकं नेनाश्वो अपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसति सगरात्मजः। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। यहां तक ये 39वां सर्ग जो है पूरा होता है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। ये सर्ग पूरा हुआ भगवान की कृपा से। और अपन जो है इस सर्ग का परमात्मा श्री राम जी के चरणों में जो भी इसका अच्छा है बुरा है ठीक है ये उनके चरणों में अर्पित करते हैं। और कल जो है वो 40वां सर्ग लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ही नारायण हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही नरसिंह हैं, वही गणेश हैं, वही महेश हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही सब कुछ हैं। और उन्हीं की कृपा से जगत में सब कुछ होता है। तो अब जो है भगवान को प्रणाम करके और माता जानकी को प्रणाम करके आज की कथा यहाँ पर समाप्त करते हैं। शिव।